बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक स्पेस में हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीरियर ऑफ ए सेट। मैट्रिक स्पेस के किसी सबसेट का इंटीरियर क्या होता है, यह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेट ए बी आ सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स। फर्ज करें ए जो है ये मैट्रिक स्पेस एक्स का कोई सबसेट है। ठीक है। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए if there exists an open ball Bx and R such that Bx and R is contained in A। A एक सबसेट है मैट्रिक स्पेस X का। X इस A का कोई पॉइंट है। X को हम कहते हैं कि ये A का इंटीरियर पॉइंट है। अगर हमें X के ऊपर सेंटर वाला कोई एक ओपन बॉल मिल जाए, जो ओपन बॉल सारे का सारा A के अंदर मौजूद हो, आप ऐसे समझ लें ये हमारी मैट्रिक स्पेस X है, ये इसका सबसेट A है। इसका ये पॉइंट जो है A का पॉइंट X, ये A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर हमें एक ऐसा ओपन बॉल मिल जाए जिसका सेंटर एक्स पे हो और वो ओपन बॉल सारे का सारा एक के अंदर मौजूद हो। ठीक हो गया, ये आसान सी बात है। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। एक्स एक इंटीरियर पॉइंट है ए का। अगर हम सेट ए के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स लेके उनका सेट बनाएं तो उसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है। डिनोटेड बाय ए इंटीरियर, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ये दो तरीके इख्तियार किए जाते हैं इंटीरियर ऑफ ए को लिखने के लिए, चाहे इस तरह चाहे इस तरह। इंटीरियर ऑफ ए में सेट ए के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स हैं, यानी कि सेट ए के ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें कोई ना कोई ऐसा ओपन बॉल लाजमी मिल जाता है जो सेट ए के अंदर मौजूद है। ठीक होगा ना। तो ये थी इंटीरियर की डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें कि ये ए हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। क्लोज इंटरवल हम रियल लाइन के अंदर ही लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है। इसके इंटीरियर की बात करें तो क्या होगा, देखें। अगर मैं ये ए के ऊपर सेंटर वाला कोई ओपन बॉल लेता हूँ, छोटे से छोटे रेडियस का भी लेता हूँ, फर्ज करें 1/10 रेडियस का लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो ओपन बॉल होगा ना, ये सारे का सारा ए के अंदर मौजूद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन बॉल जो है इसका सेंटर ए है। ठीक है। और रेडियस 1/10 है, यानी कि ये a + 1/10 तक जाएगा और इधर से भी a - 1/10 तक होगा। ठीक होगा ना। ऐसी बात है ना। ओपन बॉल असल में ओपन इंटरवल होता है रियल लाइन के अंदर। ठीक हो गया। ओपन इंटरवल होगा फ्रॉम a - 1/10 टू a + 1/10। ठीक है जी। जिसका सेंटर a पे होगा और ये इसके एंड पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री होगी। तो अब देखें, ए से छोटा नंबर तो इसमें शामिल नहीं है, जबकि इसमें तो ए से छोटे लातादाद आ गए इस इंटरवल के अंदर। तो लिहाजा ये ए जो है इसके ऊपर हमें कोई ऐसा ओपन बॉल नहीं मिल सकता जो सारे का सारा सेट ए के अंदर मौजूद हो। बी के ऊपर भी नहीं मिल सकता। हाँ, ए और बी के दरमियान वाले पॉइंट्स के ऊपर हमें ओपन बॉल मिल सकता है सूटेबल रेडियस का, जो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद हो। ए और बी के दरमियान वाले पॉइंट्स के ऊपर सेंटर वाला हमें कोई ना कोई ओपन बॉल लाजमी मिल सकता है जो सारे का सारा सेट ए के अंदर मौजूद है। इसलिए हम कहेंगे कि ए के इंटीरियर में इसकी बाउंड्री शामिल नहीं है इंटरवल की,
यानी कि ए और बी शामिल नहीं हैं, बाकी दरमियान वाले सारे शामिल हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 0 से 5 तक एक ओपन इंटरवल है हमारे पास, तो इसका इंटीरियर क्या होगा? क्योंकि 0 और 5 शामिल नहीं, दरमियान वाले सारे शामिल हैं, तो दरमियान वाला हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके ऊपर हम सूटेबल रेडियस लाजमी ढूंढ लेंगे कि जिस रेडियस का ओपन बाल सारे का सारा इसके अंदर मौजूद होगा। मसलन फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जी 0.0005 इसका पॉइंट लेते हैं, उसके ऊपर मैं जितने मर्जी जो है ना वो छोटे रेडियस का ओपन बाल लूँ, जितने मर्जी छोटे रेडियस का ओपन बाल लूँ, वो ओपन बाल जो है वो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है, सॉरी मैं ये गलत बोल गया, हम 0.0005 हम लेते हैं एक पॉइंट इसका, इस इंटरवल का, उसके ऊपर कोई ना कोई ओपन बाल हमें ऐसा लाजमी मिल जाएगा किसी ना किसी रेडियस का कि जो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है ना, तो कोई भी इसका हम पॉइंट लेंगे ना, 0 और 5 तो शामिल नहीं है इसके अंदर, 0 और 5 के दरमियान वाला कोई भी पॉइंट लेगा उसके ऊपर हमें कोई ना कोई ऐसा ओपन बाल लाजमी मिल जाएगा जो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद होगा। तो लिहाजा ये ए जो 0 से 5 तक ओपन इंटरवल है, इसका इंटीरियर भी 0 से 5 तक ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, 0 और 5 के दरमियान वाले सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं इसके, किसी के ऊपर भी हमें जो हम कोई भी 0 और 5 के दरमियान वाला पॉइंट लेंगे तो उसके ऊपर हमें कोई ना कोई सूटेबल रेडियस का ओपन बाल लाजमी मिल जाएगा जो सारे का सारा ए के अंदर मौजूद होगा। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो इस तरह का होता है, 0 +-1 +-2 +-3। तो इसके अंदर अगर मैं इसका कोई एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज करें कि मैं ले लेता हूँ 2, तो 2 के ऊपर सेंटर वाला मैं जितने मर्जी छोटे या जितने मर्जी बड़े रेडियस का ओपन बाल बनाऊंगा ना, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि कई रैशनल और कई इरेशनल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये मैं ले रहा हूँ इन आर रियल लाइन के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर मैं इंटीजर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये मैंने सबसेट लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो ये देखिए मैंने लिया जो है ना ओपन बाल, इसका सेंटर 2 और रेडियस 1/5 है, तो ये ओपन इंटरवल होगा 2 + 1/5 2 - 1/5 2 - 1/5 से लेकर 2 + 1/5 तक। अंदर कई रैशनल नंबर आ जाएंगे जो कि इंटीजर नहीं होंगे, तो लिहाजा ये ओपन बाल इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर बनने वाला ओपन बाल सारे का सारा इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, कोई भी ओपन बाल मौजूद नहीं होगा, लिहाजा इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसलिए इंटीजर्स के सेट का जो इंटीरियर है वो एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी तरह अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, रैशनल नंबर्स की क्यू की, तो हम कोई भी रैशनल नंबर अगर लेते हैं, सपोज करें मैं ले लेता हूँ 7/9। ठीक है, और इस रैशनल नंबर के ऊपर सेंटर वाला मैं एक ओपन बाल लेता हूँ, कोई भी चाहे छोटे से छोटा रेडियस लेता हूँ, बड़े से बड़ा लेता हूँ, सपोज करें मैं ये रेडियस ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटर और इस रेडियस वाला ओपन बाल जो कि एक ओपन इंटरवल होगा, उसके अंदर कई रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी सारे का सारा फिर रैशनल नंबर्स के सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा, बल्कि अंदर कुछ इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसके भी किसी भी पॉइंट के ऊपर बनने वाला ओपन बाल जो वो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद नहीं हो सकता, लिहाजा इसका इंटीरियर जो है ये भी एम्प्टी। इसी तरह सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर भी एम्प्टी ही होगा। अब सिंगलेटन सेट की बात करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, सिंगलेटन सेट है, इसका इंटीरियर क्या होगा? तो इसका इंटीरियर भी बिला झिझक मैं बोल सकता हूँ कि एम्प्टी ही होगा, क्योंकि देखें मैं एक्स के ऊपर सेंटर वाला छोटे से छोटा ओपन बाल भी बनाऊंगा, छोटे से छोटे रेडियस का ओपन बाल भी, तो उसके अंदर भी एक्स से छोटे और एक्स से बड़े कुछ पॉइंट्स मौजूद होंगे, जबकि ए के अंदर सिर्फ एक्स है। इसका मतलब ओपन बाल सारा ए के अंदर नहीं होगा, फिर ओपन बाल सारा ए के अंदर नहीं होगा, तो लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि एक्सिस का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है फिर इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर इसका मतलब खाली है। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि जिस एक्स जो है ए को ही बिलोंग करना चाहिए, फिर ही उसका इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इसका पॉइंट था, उसके ऊपर अगर हम ओपन बाल लेते हैं, छोटे से छोटे रेडियस का भी लेते हैं, तो वो ओपन बाल सारा कंटेंड ही नहीं होगा ए के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक्स से छोटे भी कुछ नंबर होंगे, एक्स से बड़े भी कुछ नंबर होंगे। ठीक है, वो सारा ए के अंदर कंटेन नहीं होगा, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए का इंटीरियर भी एम्प्टी है। तो इंटीरियर ऑफ ए सिंगलेटन सेट इज़ एम्प्टी। तो मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपका इस बारे में क्लियर हो चुका होगा। मैंने कोशिश किया डिटेल से बात करूं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।